राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ढेरों जानकारियां प्राप्त कर पाते हैं वृंदावन के बारे में, क्योंकि वृंदावन के बारे में हर कोई जानना चाहता है। हर व्यक्ति वृंदावन की भूमि से जुड़ना चाहता है, हर कोई वहां पर अपना मकान बनाना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, लेकिन ऑप्शंस उनको नहीं पता होते। कोई ये नहीं जान पाता कि कैसे इजी हो सकता है वहां पर प्रॉपर्टी खरीदना, किस तरीके से हम वहां प्रॉपर्टी खरीदें, कौन सी प्रॉपर्टी हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसे ही तमाम प्रकार के सवाल लोगों के मन में चलते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। साथ ही आप अपने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें जान पाते हैं और ये जान पाते हैं कि वहां की भूमि क्यों इतनी विशेष है, क्यों वहां से जुड़ना चाहिए। बांके बिहारी जी, कृष्ण कन्हैया जी की लीलाओं के बारे में जान पाते हैं, उनकी महिमा के बारे में जान पाते हैं। यही सारी ढेरों जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद होते हैं आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाने के लिए प्रॉपर्टी एक्सपर्ट सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। और साथ ही हेल्थ रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास यहाँ पर अलग अलग मेहमान जुड़ते हैं और आज भी हेल्थ से रिलेटेड जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए, आपको स्वस्थ करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के कुमार जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी सर, जैसे कि आप बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों को देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आज भी हम आपसे ढेरों जानकारियां लेंगे, अपने दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां देंगे, क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। खासकर वृंदावन की प्रॉपर्टी के बारे में आप उनको बताते हैं। ढेरों जानकारियां आपने पिछले कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को दी हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और ऑप्शंस के बारे में जानेंगे हम आपसे। तो मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यदि वे वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, मैंने इसमें आपने जो बात पूछी है इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इस क्वेश्चन को जी, कि हमें प्रॉपर्टी कहाँ लेनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, क्या होता है कि अगर वृंदावन में हमें प्रॉपर्टी लेनी है तो हमारे दो मकसद होते हैं। एक होता है कि हम प्रेजेंट को ध्यान में रख के ले रहे हैं, एक होता है हम फ्यूचर में ध्यान के रख ले रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में ध्यान को लेके फ्यूचर को ध्यान में रख करके ले रहे हैं, तो फिर कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, जब मैं ओल्ड एज हो जाऊंगा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं प्रॉपर्टी लूँगा, तब मैं रहूँगा वहाँ पर। लेकिन मुझे आज लेनी है, आज मुझे इन्वेस्ट करना है, उसके लिए अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं। और जो आदमी कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है और अभी रहना है, तो उनके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड ऐसे किया जा सकता है कि एक तो मंदिरों के बहुत नज़दीक, जो एक लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है कि मुझे मंदिरों के नज़दीक लेनी है, वो ऑप्शंस होते हैं। और एक होते हैं फ्यूचर में, जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनने होते हैं, जो तैयारियां चल रही होती हैं, जो बन रहे होते हैं। अलग अलग दोनों के एक अलग बेनिफिट्स होते हैं। अगर मंदिरों के आप नज़दीक लेते हैं तो ठीक है, ऑब्वियसली आप मंदिर के लिए वहाँ पर जा रहे हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, आपको बहुत इजी अप्रोच होती है, डिस्टेंस बहुत कम होता है, आप ले लेते हैं, ठीक। लेकिन आप अगर मंदिरों के दर्शनों के साथ साथ अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहते हैं, एक हॉलीडेज होम की तरह भी जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट भी करना चाहते हैं, तो वृंदावन के मंदिरों के नज़दीक ना लेकर के थोड़ा सा डिस्टेंस अगर आप चले जाते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिजॉर्ट बने हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई हैं। रिजॉर्ट वाली प्रॉपर्टियों में आपको रहने का मौका मिलता है और फार्म हाउसेज बने हुए हैं। उसके अलावा अलग अलग चीज़ें तरह तरह की, जैसे जैसी लोगों की डिमांड है उस तरीके से बने हुए हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई आदमी प्रेजेंट में अभी लेना चाहता है तो उसकी सोच होती है कि मुझे मंदिरों के नज़दीक लेना है, वो वहाँ ले सकता है। फ्यूचर से जोड़ के लेते हैं तो फ्यूचर में जो चीज़ें प्रोजेक्ट चल रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, वो लैंड वाले प्रोजेक्ट हैं, वहाँ ले सकते हैं। अब इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। एक होता है कि बिल्डअप प्रॉपर्टी, जो बनी बनाई प्रॉपर्टी जो बन रही है। एक होता है प्लॉटिंग वाले। प्लॉट्स आप तब लेते हैं जब आप ये सोचते हैं कि मुझे अपने तरीके से बनाना है, अपने तरीके से रहना है, मुझे खुद ही अपना सेल्फ डेवलप करना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली काम करना है, तो आप प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, उन प्लॉटों में जाते हैं और उन प्रोजेक्टों में अपना आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है कि हम लोग रेडी टू मूव प्रॉपर्टियाँ जो मंदिरों के आसपास है वो लेते हैं। अगर मंदिरों के आसपास लेते हैं, ठीक है, हम लोगों को मंदिरों की अप्रोच नज़दीक रहती है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये भी रहता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आजकल का कोविड का टाइम होता है, ये जो चीज़ें पीसफुल है वो उतना नहीं हो पाता, जो शहर का शोरगुल है उसके अंदर होता है।
और उससे दूर जाना चाहते हैं तो वो है अपनी अपनी चॉइस के अनुसार। दोनों ही प्रोजेक्ट अच्छे हैं। एक को प्रेजेंट के हिसाब से देखें तो प्रेजेंट के हिसाब से अच्छे हैं, मंदिरों के नज़दीक है। फ्यूचर के हिसाब से देखें तो फ्यूचर के हिसाब से जो मंदिरों से थोड़ा डिस्टेंस में हैं, जो नए प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाले हैं, स्मार्ट सिटी में जो चीज़ें होनी चाहिए वहाँ पर हैं। तो दोनों ही प्रोजेक्ट अपने अपने नज़र में अपने अपने हिसाब से ठीक है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि यदि आपके मन में भी कोई सवाल है, आप वहां वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर तमाम प्रकार की जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं कि कहां प्रॉपर्टी खरीदे, कैसे खरीदे, किस तरीके से खरीदे, कैसे इजी हो सकता है, तो आप भी नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपके जो भी सवाल हैं, आपको बस वे सवाल भेजने हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि यदि आप वृंदावन प्रेमी हैं या फिर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम से, या फिर आप मिस्टर उत्रेजा जी से जुड़ना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें, क्योंकि उत्रेजा जी जो है वो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है, खासकर वृंदावन की प्रॉपर्टी के बारे में आपको ढेरों जानकारियां देते हैं। तो आप भी अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, क्योंकि यदि आप वृंदावन प्रेमी हैं या फिर कंसल्टेंट बनना चाहते हैं तो ये कप आपको गिफ्ट किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए आपको अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी, अपनी फोटोग्राफ भेजनी होंगी, लेकिन ये कप सिर्फ और सिर्फ वृंदावन प्रेमियों के लिए ही है। तो फिर आप ये मान सकते हैं कि उत्रेजा जी आपको ये गिफ्ट कर रहे हैं कान्हा जी की तरफ से, क्योंकि कान्हा जी के परम भक्त हैं एक तरीके से उत्रेजा जी, जो कि आपको वृंदावन की प्रॉपर्टी के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते हैं और इसी तरीके से प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बन गए हैं आप लोगों के तमाम सवालों के जवाब के लिए। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। नंबर्स को नोट कर लें, कार्यक्रम के बाद भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कार्यक्रम के समय भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो सर अगर हम रेट्स की बात करें तो वृंदावन में प्रॉपर्टी के क्या रेट्स हैं, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल चलता है कि प्रॉपर्टी लेना सोचना तो आसान होता है, लेकिन उसके रेट्स के बारे में हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता प्रॉपर्टी खरीदना, इतना इजी नहीं है, खासकर आजकल की सिचुएशन को देखते हुए बहुत ज्यादा इजी नहीं है। तो वहां की प्रॉपर्टी के रेट्स क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसके हम लोग जो प्रॉपर्टी की रेट्स के बारे में, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। जी रेट्स तो देखिए वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब है कि हर तरह की प्रोजेक्ट का हर तरह का रेट्स है, वो भी मैं आपके डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हर आदमी प्रॉपर्टी को कैसे ले सकता है, जी क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर्टी वृंदावन में लेना बहुत ईजी है। और इसको लेने का जो ऑप्शन है पहले मैं आपको बता दूंगा कि हमारी एक जो मिनिमम रेंज वाली प्रॉपर्टी, पहले हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कि बिल्डअप प्रॉपर्टी जो बना के बेची जा रही है, एक ज़मीन वाली प्रॉपर्टी, उसको हम लैंड में एक प्लॉटिंग करके जो है बेचा जाता है डेवलपर के थ्रू बायर्स को। तो अगर हम बिल्डअप प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बिल्डअप में हमारा जो मिनिमम स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट या वन रूम का एक आपका एक रूम हो गया, जिसमें जैसे आप होटल्स के एक रूम को लेते हैं फुली फर्निश्ड को, इसी तरह से एक होटल का रूम बना करके आपको दिया जाता है, जिसकी कीमत तकरीबन 15 लाख के आसपास होती है। और उसके बाद हमारी जो चीज़ आती है वो हमारी आती है कि भी हम लोग उसके बाद 1 BHK आता है, उसके बाद 2 BHK आता है, उसके बाद आपके विलाज आते हैं, उसके अलावा आपके 3 BHK आता है, इंडिपेंडेंट कोठीज़ आती हैं, फ्लोर्स आते हैं और तरह तरह के ऑप्शन हैं। अगर हम प्लॉट्स की बात करें तो प्लॉट्स हमारे यहाँ से 60 गज के जो 60 स्क्वायर यार्ड का है वहाँ से स्टार्ट होकर के 500 स्क्वायर यार्ड तक के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं और अलग अलग लोकेशंस के अलग अलग प्राइजेज़ होते हैं। अगर प्राइजेज़ की हम बात करें तो अगर हमारी जो भी वहाँ पर प्राइजेज़ चल रही हैं तकरीबन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी 15,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से स्टार्ट होकर के वो तकरीबन 40,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, एमिनिटीज़ क्या है, प्रोजेक्ट का डेवलपर क्या है और वो क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर डिपेंड करती हैं। और हम उसकी फ्लैट्स की बात करें तो 15 लाख रुपए से हमारा जो है स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसको वेल फर्निश फुली फर्निश हम लोग कहते हैं, वो कंप्लीट ऑल इंक्लूसिव करके ले सकते हैं। और इस तरह से 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो मैंने ऑप्शन बताए, इस तरह से हमारी 2 करोड़ रुपए तक की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। जानकारियां तो आपसे ढेरों लेना चाहते हैं, लेते भी रहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा और लोगों तक ढेरों जानकारियां हम देते रहेंगे। फिलहाल जो है आपने जितनी भी जानकारियां हमारे दर्शकों को दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं वहां पर, किस तरीके से आप वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब देखते हैं कि वहां के डेवलपर्स का क्या कहना है, डालते हैं एक नजर।
नमस्कार, राधे राधे। मैं संजीत सिंह राजपूत वृंदावन प्रॉपर्टी शो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और जैसे हर एक बार की तरह हम लोग वृंदावन के जो भी बेस्ट डेवलपर है उनको अपने शो पे बुलाते हैं और उनकी एक छोटी सी इंटरव्यू लेते हैं और उनसे उनके प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं और प्लस वृंदावन के बारे में जानते हैं। अभी मेरे साथ जो मौजूद हैं तुलसी स्वामी जी मौजूद हैं, जीके ग्रुप के ऑनर है यहाँ पे, तो इनसे इनके प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे और वृंदावन के बारे में जानेंगे। तो सर, सबसे पहले अपने वृंदावन प्रॉपर्टी शो में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। राधे राधे। वृंदावन प्रॉपर्टी शो के लिए सबसे पहले मैं आपके लिए राधे राधे करता हूँ, आपके सारे दर्शकों को राधे राधे करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ, आप वृंदावन के लिए आए, वृंदावन में आए और वृंदावन की जो विशेषताएं हैं उनको अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। आपका लिए बहुत बहुत आभार। जी बिल्कुल, बिहारी जी की कृपा है। देखिए, तुलसी स्वामी मेरा नाम है। मैं पिछले लगभग 20 साल से, हमारा जो ग्रुप है वो वृंदावन में रियल एस्टेट में काम कर रहा है। एक छोटे से बीज लगा के एक पौधा शुरू हुआ और बाकी बिहारी जी की, ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि आज एक अच्छे वृक्ष के रूप में हमारी एक पहचान वृंदावन में ठाकुर जी ने कराई है। ओके सर, ये ऑफिस कहाँ पे, आपका एड्रेस क्या है? ये वृंदावन में एक बहुत प्रमुख स्थान है, हरि निकुंज चौराया। बिल्कुल हरि निकुंज चौराहे के कॉर्नर पे ये अपना ऑफिस है। प्रोजेक्ट अलग अलग हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट सिटी के अंदर भी हैं, कुछ प्रोजेक्ट बाहर भी हैं। दो तरह के प्रोजेक्ट हैं वृंदावन में। एक तो जो बिल्कुल सिटी के अंदर हैं, बिहारी जी के मंदिर के आसपास हैं, और कुछ जो नया वृंदावन है, जिसको नया वृंदावन हम बोलेंगे इस्कॉन मंदिर से थोड़ा सा आगे की साइड में जो आउटर है, वहाँ पर भी अपने प्रोजेक्ट हैं। दोनों जगह प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं वृंदावन में फ्लैट लेने वालों की बात करूँ, दो तरह के लोग फ्लैट लेते हैं वृंदावन में। एक तो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और वो इस तरह के होते हैं कि हम वृंदावन में जब रिटायर्ड होने के बाद अपना जीवन वृंदावन में गुजारेंगे, कुछ इस भावना से फ्लैट लेते हैं। सबका सपना है सर। जी जी। और कुछ लोग जो रिटायर्ड हो चुके हैं, अब चाहे वो सर्विस क्लास में हो, ऑफिसर हो, या कुछ लोग रिटायर्ड ऐसे भी हैं उनके बच्चे आउट ऑफ इंडिया सेट हो गए, अब वो अकेले हैं, तो उनका मन ये करता है कि अपने शहर को छोड़ के वृंदावन में आ जाएं, भक्ति करें, सुबह शाम सत्संग करें, बिहारी जी के दर्शन करें, तो वो लोग भी यहाँ फ्लैट लेते हैं। दोनों के लिए जितनी अच्छी सुविधाएं, क्योंकि देखिए वृंदावन में आदमी पहली बात तो बिहारी जी के भरोसे आता है, अपने परिवार को छोड़ के जो वृंदावन वास करेगा बिहारी जी के भरोसे आता है। फिर उनको सुविधाएं अगर सही ना मिलें तो कहीं ना कहीं उनके दिल में इतनी टीस होगी कि सब कुछ छोड़ के हम वृंदावन वास करने आए और यहाँ हम किसी गलत जगह चले गए, या जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वहाँ सुविधाएं नहीं मिली, क्योंकि तो वो वृद्ध वैसे ही हैं। उनको सही पूरी सुविधाएं मिल जाएं, यही हमारा प्रथम उद्देश्य है। सर, प्रोजेक्ट बताएंगे अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने डिलीवर कर चुके हैं और कौन सा चल रहा है रनिंग में? देखिए, प्रोजेक्ट तो अपने लगभग 1000 फ्लैट मैंने कंस्ट्रक्शन किए हैं वृंदावन में 20 साल में। 1000 फ्लैट में डिलीवरी दे चुका हूँ। बड़े प्रोजेक्ट में मेरा एक प्रोजेक्ट है ब्रजधाम अपार्टमेंट, जो ग्राउंड प्लस 9 फ्लोर तक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, वृंदावन में मल्टी स्टोरी सबसे पहले 2 बिल्डिंगें जो बनी थी या पास हुई थी, उसमें एक बिल्डिंग मेरी थी, एक दूसरा ग्रुप था। सबसे पहले मल्टी स्टोरी हम लोग लेके आए। अभी हमारा जो मैं मल्टी स्टोरी बता रहा हूँ ब्रजधाम अपार्टमेंट, वो प्रेम मंदिर से लगभग 500 मीटर पे है। प्रेम मंदिर के ठीक सामने की साइड में है, मेन रोड पर है, वो भी कंप्लीट है। अभी अगला हमारा ब्रजधाम एक्सटेंशन, उसके बगल में मेरे पास प्रॉपर्टी और पड़ी है। बहुत जल्दी हम वो चालू करने वाले हैं, उसका थोड़ा प्रोसीजर चल रहा है डिपार्टमेंटली, वो भी चालू करेंगे और जितनी सेवा हो सकेगी लोगों को सेवा करेंगे। सर, इसमें आपसे एक जानना चाहूँगा आपसे कि अगर आपके ग्रुप में कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहता है तो स्टार्टिंग क्या है आपके यहाँ पे, प्रॉपर्टी रेंज क्या हो जाती है आपके यहाँ पे? देखिए, हर फ्लैट का अलग अलग है। जो सिटी के अंदर है वो थोड़े छोटे फ्लैट हैं, क्योंकि लैंड भी छोटी है यहाँ पे, लेकिन रेट वही पड़ते हैं क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी महंगी है अंदर, तो फ्लैट छोटे हैं। किस हिसाब से प्रॉपर्टी? मान लो उदाहरण के लिए 1 BHK हम 25 लाख रुपए का देते हैं लगभग। सिटी में फ्लैट थोड़ा छोटा होगा, 25 लाख रुपए के आसपास होगा। सिटी से थोड़ा सा अलग होगा, वो फ्लैट बड़ा होगा, खुलापन उसमें ज़्यादा होगा, ओपन एरिया होगा, तो वो भी लगभग 25 लाख जी। और मैं तो वृंदावन की अगर बताऊं, 1 BHK 25 लाख रुपए के आसपास रेट हैं। लोकेशन पर डिपेंड करता है, साइज पर डिपेंड करता है। अब हो सकता है कोई 23-24 का दे दे, कोई 27-28 का दे दे, वो अपनी अलग अलग बात है।
सर फ्यूचर में क्या है वृंदावन में सर, कोई प्रोजेक्ट है मतलब गवर्नमेंट साइड से क्या क्या आ रहा है यहाँ पे? कुछ प्रोजेक्ट जैसे चंद्रोदय मंदिर और थीम पार्क भी मैंने सुना था यहाँ पे, तो आप हमारे दर्शक को बताएं यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में, फ्यूचर में क्या है यहाँ पे? देखिए, सरकार का ध्यान बहुत है यहाँ पर। वर्तमान में जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र में हो, प्रदेश में हो, धार्मिक विचारधारा की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनका विशेष ध्यान वृंदावन पे भी है। पिछले अगर कुछ सालों में देखो, अच्छा डेवलपमेंट भी हुआ है, जैसे अयोध्या में भी डेवलपमेंट हुआ है। तो बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ, एक अभी एक्सप्रेस हाईवे के पास नव वृंदावन बसाने के लिए एक DPR बन रही है, और उसमें शायद कई हजार एकड़ ज़मीन को वो एक नया वृंदावन के रूप में देना चाह रहे हैं, जिससे कि टूरिस्ट एक विशेष तौर पर वृंदावन आवे। तो योजनाएं तो गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी हैं, और दिन पर दिन लोगों की भीड़ भी बढ़ रही है, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ रही है, और लोगों के ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा भी बढ़ रही है। सर देखिए, यहाँ पे मुझे जो लगता है कि टूरिज्म बढ़ने का जो मेन एक कारण है वो यहाँ का रियल एस्टेट के जो डेवलपर है ना, उनका बहुत योगदान है इसके अंदर, निश्चित रूप से, है ना सर? जी जी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो मैंने देखा था कि पहले अगर आते थे लोग तो धर्मशाला में रुकते थे, अच्छे होटल नहीं थे, लेकिन आप लोग की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पे नए नए होटल्स बनना स्टार्ट हो गए। जी जी ठीक है, तो लोगों की फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो गया। देखिए, आजकल किसी का भी जीवन ना सुखमय जीवन हो गया है। जी बिल्कुल। भाव अपनी जगह पे है, श्रद्धा अपनी जगह है, अगर उसमें सुख और मिल जाए, हाँ जब दोनों चीज मिल जाएं, यहाँ ठाकुर जी मिल गए और रहने की खाने की सारी सुविधाएं मिलने लग जाएं, अच्छे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, तो लोगों का आना जाना बढ़ ही रहा है, वही कारण है। जी बिल्कुल। सर जेवर एयरपोर्ट के आने से वृंदावन में कुछ ग्रोथ होने के चांस है रियल एस्टेट? बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा। ये वृंदावन के समझे, अगर वहाँ एयरपोर्ट जितनी जल्दी चालू हो जाएगा, उसके बाद वृंदावन में, और देखिए वर्तमान में भी बूम है। जी बिल्कुल। अगर आप, मैं पिछले समय पे आप देखें, ऑल इंडिया में प्रॉपर्टियों के रेट डाउन थे, जी वृंदावन में डाउन नहीं थे। कारण आप अपने नोएडा को ले लें, या आप किसी मान लो महाराष्ट्र में चले जाएं, तो वहाँ फ्लैट लेने वाले उस क्षेत्र के आसपास के लोग होते हैं। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के लोग उस पॉइंट पर फ्लैट लेते हैं, चाहे आप कहीं चले जाएं। जी जी। वृंदावन एक ऐसी जगह है, यहाँ पूरे देश के नहीं, विदेशों के लोग भी फ्लैट लेते हैं। जी, ये चीज़ तो देखा है सर। आज वृंदावन में महाराष्ट्र से भी लोग आ रहे हैं, मान लो कलकत्ते से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं, या पंजाब से भी आ रहे हैं, या उड़ीसा से भी आ रहे हैं। तो चारों तरफ का या पूरे देश का क्लाइंटेज आज भी वृंदावन में है। इसलिए प्रॉपर्टी के रेट वृंदावन में अभी भी हाई हो रहे हैं, कम नहीं हुए। सर यहाँ पे एक ऐसा मैंने नोट किया, कारण मैंने देखा है कि लोग कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न उनको रिटर्न जो मिलता है काफी ज्यादा मिलता है। और जो कुछ हमारे इन्वेस्टर वो कहते हैं कि यार आप इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम कराते हो हमसे, लेकिन उसका रिटर्न इतना ज्यादा देते हो, उसका रीजन क्या है? ये डेवलपमेंट है ना सर? डेवलपमेंट, गवर्नमेंट का भी ध्यान है इधर में, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ रही है, लोगों का आना जाना भी यहाँ बहुत बढ़ रहा है, और बहुत लोग इन्वेस्टमेंट में भी, बहुत लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका रिटर्न भी ले रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो रिटर्न जो उनको मिलता है वो वृंदावन में ही खर्च कर देते हैं, दान पुण्य में भी खर्च कर देते हैं। इस तरह के भी लोग हैं। देखा जाए तो सर ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका होगा कि अगर आप कोई वृंदावन में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप वृंदावन के अंदर आप प्रॉपर्टी अपना ले, इन्वेस्ट करें। ऐसे चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना है तब इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अगर रहने पर्पज से ले रहे हैं तो आप रहने वाले भी यहाँ पे फ्लैट्स हैं, ठीक है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर होता है, अधिक जानकारी के लिए आप उस पर कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है सर। तो वृंदावन प्रॉपर्टी शो में सर आपने टाइम दिया, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से जो है वहां के डेवलपर्स का क्या कहना है। उम्मीद करती हूँ कि उनकी बातें सुनने के बाद आपके मन के जो सवाल हैं, जो शंकाएं हैं, वे जरूर दूर हो गई होंगी। और अन्य प्रकार के सवालों के लिए तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ हेल्थ की। आपको बताते हैं कि यदि आप वृंदावन में प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कैसे वे आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपकी हेल्थ के लिए। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे प्रॉपर्टी का हेल्थ से क्या लेना देना है। तो चलिए आइए इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के कुमार जी। इनसे जानते हैं आपके सवालों के जवाब। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वृंदावन में अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से किस तरीके से वे फायदेमंद हो सकता है? देखिए, हेल्थ के दो स्वरूप हैं, एक है मानसिक और एक शारीरिक। जब हम मानसिक हेल्थ की बात करते हैं तो उसके साथ स्पिरिचुअलिटी जो है बहुत नज़दीक से जुड़ जाती है। और ऐसी कोई भी स्थान जहाँ जो स्पिरिचुअल वैल्यू का हो, जहाँ पर मानसिक शांति प्राप्त की जा सके, वो अपने आप में ही हमारी हेल्थ के लिए
बहुत बेहतरीन होता है। और आजकल के माहौल में शारीरिक हेल्थ से ज़्यादा हमारी मानसिक हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। तनाव हर किसी को है, चाहे किसी भी एज ग्रुप को हम देख लें, और मैक्सिमम जो बीमारियां आजकल वो साइकोसोमेटिक कैटेगरी में आती हैं। साइकोसोमेटिक मतलब मनोशारीरिक रोग। तो मन को स्वस्थ रखने के लिए शायद वृंदावन से अच्छी जगह नहीं हो सकती। बिल्कुल आपने सही कहा कि मन को स्वस्थ रखने के लिए वृंदावन से अच्छी जगह नहीं हो सकती, क्योंकि कहते हैं ना कि वातावरण का शुद्ध होना, वातावरण का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और जरूरी है कि आसपास आपके शांति हो, ताकि आपका मन शांत रहे, आपका दिमाग शांत रहे। अगर आपका मन और दिमाग शांत होता है तो आप हर तरीके के कार्य कर पाते हैं, कंसंट्रेशन के साथ कर पाते हैं, तो आपको उसमें जल्द से जल्द सफलता भी हासिल हो जाती है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि मन की शांति जरूरी होती है। साथ ही आपने कहा कि कोविड ये जो चल रहा है, इस समय में सभी को जरूरत है कि वातावरण शुद्ध हो, आसपास का पॉल्यूशन लेस जगह पर रहना पसंद करते हैं लोग। तो वृंदावन की अगर बात करें, जैसे कि आपने थोड़ा सा तो बताया, हम चाहेंगे आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं कि क्यों वृंदावन इस तरीके से माना जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण नहीं है, या फिर वहां जाने के बाद लोगों को मन की शांति प्राप्त होती है। देखिए, वृंदावन की रिलेवेंस दो तरीके से हम देख सकते हैं। एक रिलेवेंस जैसा मैंने बताया, उसकी एक स्पिरिचुअल रिलेवेंस है, धार्मिक स्थल है वो, और बहुत प्रचलित स्थल है वैश्विक स्तर पर। दूसरी उसकी रिलेवेंस है, अगर हम दिल्ली एनसीआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो आजकल दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है, भीड़ भड़ाका है। और कोविड ने कुछ बातों को बड़ा क्लियर कर दिया है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें पॉल्यूशन से दूर रहना होगा, हमें साफ़ सफाई रखनी होगी। और ये दोनों ही चीज़ें वृंदावन को लेकर के इसलिए ज़्यादा रिलेवेंट हैं क्योंकि वो दिल्ली एनसीआर से बहुत दूर नहीं है। वैसे तो बहुत से स्थान हैं जहाँ पर एकाकी जीवन या प्रदूषण मुक्त जीवन जिया जा सकता है, लेकिन ये भी एक सच है कि हम अपने कामकाज के स्थल से या अपने होम टाउन से बहुत दूर नहीं जा सकते, या डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे नहीं जा सकते। लेकिन वृंदावन स्ट्रेटेजिकली ऐसी लोकेशन पे स्थित है जो शायद दिल्ली से हम बात करें तो 2 घंटे के सफ़र तय करके हम वृंदावन पहुंच सकते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो बहुत रेगुलर वृंदावन जाते हैं मंदिरों के दर्शन करने या परिक्रमा करने, और सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, या शाम को जाते हैं सुबह आ जाते हैं। तो स्ट्रेटजिकली उसका दिल्ली एनसीआर से नज़दीक होना, उसका एक धार्मिक इम्पॉर्टेंस होना, और डेफिनेटली वहाँ पर पॉपुलेशन लोड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए बहुत भीड़ भड़ाका नहीं है, प्रदूषण उतना नहीं है क्योंकि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है। वो एक धार्मिक महत्व का स्थान है, और वहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे बिहारी जी के मंदिर हैं, या दूसरे बिहारी जी से ही जुड़े हुए दूसरे और मंदिर हैं, या दूसरे पवित्र स्थल हैं, उन सब के लिए लोग वहाँ पे जाते हैं, ना कि किसी दूसरी व्यवसायिक गतिविधि के लिए। तो इसलिए अगर कोविड के संदर्भ से भी हम देखें तो अगर खासकर जो सबसे सेंसिटिव पॉपुलेशन है, जैसा कोविड में हमें देखने को मिला, बुज़ुर्गों को सबसे ज़्यादा खतरा कोविड के टाइम पे हुआ, और बहुत से लोग जो बच्चे खासकर बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं या दूसरे बड़े शहरों में रहते हैं अपने कामकाज के लिए या नौकरी के लिए, उनको विशेष तौर पर अपने बुज़ुर्गों की चिंता रहती है। तो बुज़ुर्गों के लिए वृंदावन से बेहतर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि बुज़ुर्गों को अपने अंतिम समय में वो भी अपना ध्यान भगवान के सानिध्य में बिताना चाहते हैं, धर्म में या अध्यात्म के साथ बिताना चाहते हैं, भीड़ भड़ाके से दूर बिताना चाहते हैं। लेकिन वो इतना दूर भी बच्चे अपने माँ बाप को नहीं भेज सकते जहाँ उनको अटेंड ना किया जा सके, जहाँ समय पढ़ने पर या जरूरत पड़ने पर उन तक पहुँचा भी ना जा सके। तो वृंदावन से बेहतर जगह है मुझे स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर के आसपास और कोई नज़र नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, एकदम आपने ठीक कहा कि वृंदावन से ज्यादा अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। बहुत ज्यादा पास है, बच्चे अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रख सकते हैं, साथ ही पेरेंट्स खुद को भगवान से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। और हर किसी की यही इच्छा होती है कि उनको भगवान के चरणों में ही स्थान मिले, और जीते जी वे भगवान की सेवा में अपने जीवन को जितना चाहे उतना व्यतीत कर सके। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये जानकारी दी। अगर बात करें सेकंड होम की, तो सेकंड होम क्यों लेना चाहिए लोगों को? देखिए, फिर मैं इसको क्योंकि कोविड एक नई लर्निंग है हमारे लिए, और बहुत सी नई चीज़ें हमें इस दौरान सीखने को मिली, बहुत से नए शब्द सीखने को मिले, जिसमें से एक शब्द था क्वारंटाइन। क्वारंटाइन का अर्थ डेफिनेटली एक अपने आप को एकाकी कर लेना या आइसोलेट कर लेना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस क्वारंटाइन को हम सिर्फ इन्फेक्शन के से बचने के लिए ही इसका इस्तेमाल करें। वैसे भी जब हम
भाग दौड़ से, भीड़ भड़ाके से जब दुखी हो जाते हैं या थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं या अपने आप को, अपना टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि भाग दौड़ के जीवन में घर पे रहकर भी हम घर वालों से पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जब सेकंड होम का जो कॉन्सेप्ट, अगर ज़्यादातर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो विदेशों में ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा मिलता है, लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में भी इसके इम्पोर्टेंस फील करने लगे हैं लोग, क्योंकि जो हमारा रेगुलर घर है, जहाँ पर से हम अपने काम के लिए जाते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर एक ही छत के नीचे रहते हुए भी पूरे घर के लोग एक दूसरे से बहुत बार नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, भीड़ भड़ाके से दूर जाने के लिए किसी होटल में लंबे टाइम तक रहना संभव नहीं होता, उसके इकोनॉमिकल रीजंस भी हैं। तो एक ऐसी जगह पर जो या तो धार्मिक वैल्यू की जगह हो या नेचुरल, अब सेकंड होम के ऑप्शंस अगर हम देखें तो या तो लोग दूर शिमला, नैनीताल कहीं पर वहाँ पर रखते हैं, या हम अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हरिद्वार या वृंदावन की बारी आती है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि वृंदावन की जो दूरी है वो स्ट्रेटजिकली बहुत दूर नहीं है, उसका जो महत्व है वो इंटरनेशनल लेवल का महत्व है, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर लोग आते हैं। तो वृंदावन में एक सेकंड होम होना शायद हर एज कैटेगरी को सूट करता है। अगर आप यंग एज में हैं तो आप वहाँ पर जाके अपने बच्चों के साथ कुछ दिन तक बिता सकते हैं अपने सेकंड होम में, महीना 20 दिन गर्मियों की छुट्टियों में या किसी और त्यौहार के दिनों में जब छुट्टियाँ होती हैं, कोई लॉन्ग वीकेंड है, वहाँ पर जाकर आप अध्यात्म का भी लाभ उठा सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है एक, उसका भी लाभ उठा सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं और आराम से आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, आराम से अपनी गाड़ी से वापस आ सकते हैं, क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा नहीं है। तो वृंदावन दूर होते हुए भी पास है और पास होते हुए भी दूर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया और लोगों को समझ भी आया होगा, जैसे कि आपने आखिरी में कहा कि वृंदावन पास होते हुए भी दूर है और दूर होते हुए भी पास है। कृष्ण जी हर किसी के मन में है, हर किसी के दिल में है और वृंदावन की भूमि तो ऐसी है जहां पर कण कण में भगवान का वास है। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिटेलिंग की, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि क्यों वृंदावन में उनको आकर रहना चाहिए, कैसे वो हेल्दी रह सकते हैं वहां आकर, कैसे खुद को सेफ रख सकते हैं। फिलहाल जो है कार्यक्रम में समय का अभाव है तो हमें यहीं रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां आज भी उम्मीद करती हूं कि आपने प्राप्त की होंगी इस कार्यक्रम के माध्यम से। आपको ये सारी जानकारियां लगातार हम लोग देते रहेंगे, आप इस कार्यक्रम को देखते रहें, इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। कोई आपके सवाल हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप अपने सवालों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, आपको जवाब प्राप्त होंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी सवाल है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई हेल्थ इश्यू है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर व्हाट्सएप करें। इसके साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये कार्यक्रम बेहद खास है सभी लोगों के लिए जो लोग वृंदावन प्रेमी हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण की लीलाओं के बारे में जानना चाहते हैं, भक्ति में होना चाहते हैं, मंत्रमुग्ध होना चाहते हैं, कृष्ण के चरणों में रहना चाहते हैं। आप इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लोग एज अ गिफ्ट इस कप को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि वृंदावन प्रेमी है, ये कप उन्हीं के लिए दिया जाएगा। आपको इसके लिए सिर्फ अपनी डिटेल्स, अपनी फोटोग्राफ भेजनी है। अगर आप वृंदावन की प्रॉपर्टी के लिए जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर एज ए कंसल्टेंट जुड़ना चाहते हैं तो भी आप अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं। सारी डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय, ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन प्रॉपर्टी शो के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आने वाली जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 29 तारीख और कल 30 तारीख, इन 2 दिनों के लिए यहाँ पर वृंदावन प्रॉपर्टी फेयर लगा हुआ है। वृंदावन के अंदर सन सिटी अनंतम के गोल्डन गेटवे प्रोजेक्ट में आप सभी परिवार सहित यहाँ पर आकर के मनोरंजन करें और साथ में प्रॉपर्टी की बुकिंग कराएं। लगभग आधे दामों पर यहाँ पर प्रॉपर्टी अवेलेबल है, तो आप अपनी जन्माष्टमी वृंदावन में आकर के मनाएं और प्रॉपर्टी कम से कम रेटों में लेकर के अच्छे इन्वेस्टमेंट करें और उसका लाभ उठाएं।